प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। नई वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी में द्विभाषीय प्रारूप में होगी। पीएम ने नागरिक केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी पहलों का भी किया शुभारंभ। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को सौंप दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जब राजनीतिक गतिविधि उथल पुथल होती है तो स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव दुष्प्रभाव राजनीतिक दलों पर होता है। बिहार में भाजपा एक सशक्त राजनीतिक दल है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 23 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बैजंत पांडा को दी गई है। बिहार का जिम्मा विनोद तावड़े के पास है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो लोग देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के इरादा रखते हैं वे निश्चित रूप से जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। सूर्य और चंद्रमा के बाद अब नए मिशन की बारी। इसरो मौसम संबंधी उपग्रह INSAT-3DS के प्रक्षेपण के लिए तैयार कर रहा है। इसरो ने कहा है कि INSAT-3DS को GSLV F-14 से लॉन्च किया जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम लला की स्थापना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में हुआ भव्य स्वागत। सड़कों पर लहराया केसरिया। मुंबई में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधानसभा में किए गए बदलाव का किया गया उल्लेख। महिलाओं को भी विधानसभा में बोलने का मिल रहा है अवसर। यूपी में बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी तरह से लग गई है। भाजपा 31 जनवरी तक खोल देगी सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय। शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित बैठक में लिया गया फैसला। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 2 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन कर रहे हैं दर्शन। अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों की संख्या 3 गुना बढ़ा दी है। अब पुजारियों की कुल संख्या 15 हो गई है। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ट्रैवल ट्रेन को दोबारा लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू है। पीछे के हिस्से में होगा निर्माण। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने के लिए रद्द की गई ट्रेन और बसों की सेवा की जा रही है बहाल। 26 ट्रेनें लौटेंगी पटरी पर। यात्री जा सकेंगे अयोध्या धाम। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए चलेगी 6 आस्था स्पेशल ट्रेन। बिलासपुर जोन के गोंदिया से 31 जनवरी तो छूटेगी पहली गाड़ी। दुर्ग, रायपुर, अनूपपुर से शुरू होगी सुविधा। दुनिया के 50 शहरों में उत्तर प्रदेश की जाएगी ब्रांडिंग। दुनिया के प्रमुख 12 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ट्रैवल फेयर और एक्सपो रोड शो के माध्यम से दी जाएगी जानकारी। जिलाधिकारी लखनऊ ने सभी बोर्ड के स्कूलों को दिया 3 फरवरी तक सुबह 10 से 3 बजे तक स्कूल खोलने का निर्देश। कन्नौज में भीषण सड़क दुर्घटना में डबल डेकर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। और यूपी में जारी है कड़ाके की ठंड। लखनऊ, कानपुर में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए घने कोहरे का जारी किया अलर्ट। 3 दिन में लखनऊ में बूंदाबांदी के जताए आसार।